नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। उस जमाने में जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था बल्कि असल में बन रहा था। आइए प्रागैतिहासिक काल की इस रहस्यमय दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जीने के लिए अपनी पहली बड़ी छलांग आखिर लगाई कैसे। तो इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का आखिर मतलब क्या है। फिर हम पाषाण युग के 3 सबसे अहम पड़ावों को देखेंगे: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और हाँ, आखिर में हम उन असली जगहों पर भी चलेंगे जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी कला के, अपनी जिंदगी के निशान छोड़े हैं। तो सबसे पहला सवाल, प्रागैतिहासिक काल का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये बहुत पुराना समय है। नहीं, ये इतिहास का वो बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर हम इस गुम हुई कहानी को समझते कैसे हैं? इसके लिए हम पूरी तरह से पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स पर निर्भर हैं। यही वो लोग हैं जो पुराने पत्थरों, औजारों और कंकालों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस लंबे समय को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे मोटा-मोटा 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे लंबा है पुरा पाषाण काल, जो करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था। सोचिए कितना लंबा समय है ये। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जो एक बदलाव का दौर था। और आखिर में नव पाषाण काल, जिसने तो सब कुछ बदल कर ही रख दिया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और अपने पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं, पुरा पाषाण काल। ये वो समय था जो हमारी कहानी का सबसे लंबा और शायद सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन ये भी सच है कि हमारी नींव इसी दौर में पड़ी थी। ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, अगर इंसानी इतिहास एक किताब है ना, तो उसके 99% पन्ने सिर्फ और सिर्फ इसी पुरा पाषाण काल के बारे में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पूरे इतिहास का सिर्फ आखिरी का 1% हिस्सा ही पढ़ पाए हैं। है ना कमाल की बात? तो उस जमाने में जिंदगी कैसी थी? आप कह सकते हैं कि ये टिके रहने की एक रोजाना की जंग थी। पेट भरने के लिए शिकार करना ही सब कुछ था। मतलब वही काम था, वही मनोरंजन। लेकिन फिर एक आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थी आग। जी हां, कुरनूल की गुफाओं में मिली राख हमें ये सबूत देती है कि हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। और उनके औजार वो स्फटिक जैसे कठोर पत्थरों से बने होते थे। अब हम एक ऐसे दौर में चलते हैं जब धरती का मौसम बदल रहा था, बर्फ पिघल रही थी और इसके साथ ही इंसान भी बदल रहे थे। ये था मध्य पाषाण काल, बड़े बड़े बदलावों का और नए तरीकों को अपनाने का समय। इस दौर में टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। जरा सोचिए, पुरा पाषाण काल के वो भारी भरकम पत्थर के औजार, उनकी जगह अब माइक्रोलिथ आ गई थे। ये बहुत छोटे, नुकीले और कहीं ज्यादा असरदार औजार थे। आप इन्हें उस जमाने के स्मार्ट टूल्स कह सकते हैं। इन्हें हड्डी या लकड़ी के हैंडल में फिट करके आरी और हंसिया जैसे नए नए उपकरण बनाए जाने लगे। और अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अहम क्रांति कहा जा सकता है। यह है नवपाषाण काल। वो दौर जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं बल्कि प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया और एक नए युग की नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदल गया कि शिकारी संग्राहक का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया? इसका जवाब एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी आविष्कार में छुपा है। ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले कृषि का आविष्कार हुआ। अब जब लोगों ने फसल उगाना सीख लिया तो जाहिर है उन्हें एक जगह पर टिक कर रहना पड़ा। इसी से स्थायी बस्तियां बनी, गांव बसे और फिर जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई, जिसने भोजन और सुरक्षा दोनों को पक्का कर दिया। ये युग कई पहली बार हुई घटनाओं से भरा पड़ा था। इंसान ने अपना पहला वफादार दोस्त बनाया, कुत्ता। पहली बार तांबे जैसी धातु का इस्तेमाल करना सीखा और खाने की थाली में पहली बार गेहूं और चावल जैसी फसलें आईं। इन्हीं खोजों ने आने वाली महान सभ्यताओं की नींव रखी थी। अच्छा, तो अब जब हमने इन युगों को समझ लिया है तो चलिए भारत में मौजूद कुछ उन खास जगहों पर चलते हैं जहां हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे अपने निशान छोड़े हैं। ये जगहें, ये स्थल हमें उनकी कहानियां सुनाते हैं। इनमें सबसे खास है मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ हमें करीब 8000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में खेती करने और गांव बसाने का पहला सबूत मिलता है।
लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो है एक कब्र जिसमें एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। क्या ये इस बात का संकेत है कि वो लोग मौत के बाद की जिंदगी में भी यकीन रखते थे? और फिर है मध्य प्रदेश में मौजूद भीमबेटका। दोस्तों, ये सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। यहाँ की चट्टानों पर जो चित्र बने हैं वो हजारों साल पुराने हैं। ये हमें उस समय के जीवन, उनके शिकार करने के तरीके और उनके त्योहारों के बारे में बताते हैं। इसकी अहमियत इतनी है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। भीमबेटका की ये तस्वीरें सिर्फ कलाकारी नहीं है, ये हमारे पुरखों के होने का सबसे पुराना और सबसे सीधा सबूत हैं। ये तस्वीरें हमें उस खोई हुई दुनिया से सीधे जोड़ती हैं। तो आखिर में जब हम मेहरगढ़ की उन कब्रों को या भीमबेटका के इन चित्रों को देखते हैं तो हम सिर्फ पत्थर और रंग नहीं देख रहे होते। हम असल में उन लोगों के जीवन, उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनके विश्वासों की एक झलक देख रहे होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो लोग कौन थे और आज हम उनसे कितने अलग हैं या शायद कितने समान हैं। तो अगर आपको अतीत का ये सफ़र पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो चैनल द परफेक्ट स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।